हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड 11 चैप्टर 6 का एग्जाम्पल 6.3 करेंगे। क्वेश्चन है फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म एल शेप लैमिना अ थीन फ्लैट प्लेट विथ डायमेंशंस एज शोन। द मास ऑफ द लैमिना इज 3 kg। तो देखो यहाँ पे हमें इस तरह से एल शेप में एक लैमिना दिया हुआ है और जिसका टोटल मास गिवन है 3 kg। अब इस एल शेप लैमिना को हमने यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है मास का, इसलिए हमने इसको 3 इक्वल स्क्वायर्स में डिवाइड कर लिया है, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हो। ठीक है, एंड ईच स्क्वायर इज ऑफ 1 kg। यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट्स मार्क कर रखे हैं। ओ यहाँ पे पॉइंट है ए, बी, डी, ई एंड एफ। अगर हम इसके पोजीशन कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं तो क्या होंगे? तो देखो, सबसे पहले ओ का पोजीशन कोऑर्डिनेट लिखते हैं। तो O के लिए पोजीशन कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? इट इज 0 0। वैसे ही A के लिए पोजीशन कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो A के लिए X कोऑर्डिनेट होगा उसका 2 एंड Y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0। वैसे ही B के लिए कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? तो B के लिए X कोऑर्डिनेट होगा 2, Y कोऑर्डिनेट होगा 1। सिमिलरली D के लिए X कोऑर्डिनेट 1 एंड Y कोऑर्डिनेट ऑल्सो 1। वैसे ही E के लिए, तो E के लिए इसका X कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा एंड Y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? तो Y कोऑर्डिनेट हो जाएगा इसका 2। वैसे ही F के लिए, तो F के लिए इसका X कोऑर्डिनेट 0 होगा एंड Y कोऑर्डिनेट कितना होगा? तो Y कोऑर्डिनेट होगा 2। ओके, अब देखो, जैसे कि हमने इस पूरे एल शेप लैमिना को 3 इक्वल स्क्वायर में डिवाइड कर लिया है, तो ये 3 इक्वल स्क्वायर के अगर सेंटर ऑफ मास की बात करें तो इसे हम C1 बोल सकते हैं, इसे हम C2 बोल सकते हैं एंड इसे हम C3 बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम C1, C2 एंड C3 के पोजीशन कोऑर्डिनेट्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले C1 के लिए बात करते हैं। तो इसके पोजीशन कोऑर्डिनेट को हम नाम दे देते हैं x1 y1। तो यहाँ x1 कितना हो जाएगा? तो x1, अब ये देखो, पूरा स्क्वायर 1 मीटर इसका लेंथ है। ठीक है, अब ये 1 मीटर का आधा यानी कि ये हो जाएगा 1/2। वैसे इसका y1 कोऑर्डिनेट भी क्या होगा? तो इट इज ऑल्सो 1/2। वैसे ही C2 के लिए देखो, तो C2 के लिए x2 y2 कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं। तो इसका x2 कोऑर्डिनेट कितना होगा? तो 1 + 0.5 यानी दिस इज 3/2 एंड इसका ये कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? y कोऑर्डिनेट, तो ये हो जाएगा 1/2। वैसे ही C3 के लिए लिखते हैं। तो C3 के लिए इसके कोऑर्डिनेट्स x3 एंड y3। तो ये x3 कितना होगा? तो C3 है x3 कोऑर्डिनेट यानी 1/2 हो जाएगा एंड इसका y3 कोऑर्डिनेट कितना होगा? तो इसका y3 कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3/2। ओके, अब देखो, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, इसके लिए हमने एक फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ रखा है। वो क्या होता है? तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन कोऑर्डिनेट r इज इक्वल्स टू क्या होता है? इट इज m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 एंड डिनोमिनेटर में m1 प्लस m2 प्लस m3। ओके, अब देखो, इसको अगर हम x कोऑर्डिनेट के टर्म में लिखते हैं तो क्या होगा? तो इट इज m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 एंड डिनोमिनेटर में m1 प्लस m2 प्लस m3। अब इसमें वैल्यू रख लेते हैं। तो m1 कितना है? तीनों मासेस 1 kg 1 kg 1 kg, तो ये 1 हो जाएगा इनटू इसका x1 कोऑर्डिनेट ये कितना है? तो इट इज 1/2 प्लस m3 कितना है? तो अगेन 1, इसका x2 कोऑर्डिनेट कितना है? तो इट इज 3/2 प्लस मास 1 इंटू कोऑर्डिनेट 1/2 एंड डिनोमिनेटर में 1 + 1 + 1 यानी 3 हो जाएगा। अब जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका x कोऑर्डिनेट जो है, x कोऑर्डिनेट का जो न्यूमरेटर है वो न्यूमरेटर क्या होगा? तो इसका न्यूमरेटर देखते हैं। तो देखो, x इज इक्वल्स टू, न्यूमरेटर में यहाँ पे क्या आ जाएगा? तो इट इज 1/2, यहाँ पे 3/2 एंड यहाँ पे 1/2।
डिनोमिनेटर में 3 है। ठीक है, इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ऊपर होगा 5 एंड डिनोमिनेटर में 2 into 3। सो देयरफॉर एक्स कोऑर्डिनेट हमें मिल जाएगा, वो होगा 5/6 मीटर। तो ये हो गया एक्स कोऑर्डिनेट। अब वैसे ही हम वाई कोऑर्डिनेट भी फाइंड कर सकते हैं। तो देखो वाई कोऑर्डिनेट के लिए सेम फॉर्मूला होगा जिसे हम रीराइट करेंगे इन टर्म्स ऑफ वाई कोऑर्डिनेट। तो वाई कोऑर्डिनेट इक्वल्स टू वी कैन राइट m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 एंड डिनोमिनेटर में m1 प्लस m2 प्लस m3। अब देखो यहाँ पे इसके y1, y2 एंड y3 कोऑर्डिनेट्स हमने आगे लिखे हुए हैं, यहाँ पे 1/2 एंड 3/2। ओके, तो इसी कोऑर्डिनेट्स को हम यहाँ पे यूज करेंगे। मास तो सबका 1 kg ही है। सो इक्वल्स टू 1 into y1 कोऑर्डिनेट कितना है तो 1/2 है, प्लस m2 1 into y2 कोऑर्डिनेट कितना है तो 1/2 है, प्लस m3 1 into y3 कोऑर्डिनेट इसका 3/2 है एंड डिनोमिनेटर में यहाँ पे 3 इक्वल्स टू, अब देखो ये हो जाएगा 1/2 प्लस दिस इज ऑल्सो 1/2 प्लस दिस इज 3/2 एंड डिनोमिनेटर में 3। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर होगा 5, नीचे आ जाएगा 3 into 2। सो y कोऑर्डिनेट कितना हो गया तो इट इज 5/6 मीटर। तो हमें एल शेप लैमिना का सेंटर ऑफ मास के पोजीशन कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने थे और वो हो जाएंगे x y इज इक्वल्स टू, पोजीशन कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x y इज इक्वल्स टू 5/6 एंड y कोऑर्डिनेट भी इसका 5/6 है। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। थैंक यू।